हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे HTML के अंदर लिस्ट, टेबल और इमेज टैग क्या होते हैं। ठीक है। एंड ये वीडियो हमारी वीडियो नंबर 4 है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पे जल्दी से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं एंड प्लेलिस्ट के फोल्डर के अंदर जाके वीडियो नंबर 4 बना लेते हैं। वीडियो 4 ठीक है। एंड वीडियो 4 बनाने के बाद इसके अंदर जल्दी से ओपन विद कोड कर लेता हूँ मैं। एंड ओपन विद कोड करने के बाद बाय द वे यहाँ पे मैंने थीम बदल लिया। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि भाई थीम बदल लो अपना। एंड यहाँ पे मैं वेलकम पेज को करता हूँ क्लोज। एंड यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं index.html। ठीक है। तो index.html बनाने के बाद यहाँ पे एक बॉर्डर प्लेट लगाता हूँ एंड यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज कॉमा लिस्ट एंड इमेज लिस्ट एंड और क्या था भाई अपना, यहाँ पे इमेज का ही बड़ा कर लेते। ठीक है। इमेज लिस्ट एंड टेबल। ठीक है। इमेज लिस्ट एंड टेबल। तो यहाँ पे मैंने ये टाइटल दे दिया। एंड जल्दी से लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन को अनेबल करते हैं एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बारी आती है इमेज टैग की। इमेज है क्या। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक एमिट आ गया इमेज SRC ऑल्ट का। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेज SRC और ऑल्ट। ठीक है। SRC क्या है, सोर्स है इमेज का, चाहे वो एक लिंक एड्रेस हो, चाहे कोई पाथ हो अपने आपके कंप्यूटर के अंदर, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी तरह का लिंक हो सकता है, मगर होना वो वैलिड चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जल्दी चलता हूँ यहाँ पे एंड क्रोम को ओपन करते हैं, अकाउंट को ओपन करते हैं, गूगल पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्टून इमेज। एंड जल्दी से चलते हैं यहाँ पे सेव इमेज एज कर लेते हैं। एंड सेव इमेज एज कहाँ करनी है भाई, मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्ले लिस्ट के फोल्डर के अंदर जो वीडियो 4 है उसके अंदर एक और फोल्डर बनना चाहिए। तो यहाँ पे जल्दी से न्यू में जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इमेज नाम का बना लेता हूँ। ठीक है। इमेज एंड इसके अंदर ये डाउनलोड आ जाए। ठीक है। तो ये चीज़ अपनी आ गई। ओके। ऐसे करते हैं क्लोज एंड जल्दी चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, इसी फोल्डर के अंदर मेरा एक इमेज नाम का फोल्डर है एंड उसके अंदर मेरे पास download1.jpg पड़ी है, जो कि क्या है, जो कि कार्टून है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साइड पे आपको इमेज शो हो रही है। एंड ओल्ट क्या है, ओल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज को डिफाइन करता हूँ, लाइक मैं ऐसे कहता हूँ कि कार्टून है। ठीक है। मैंने कुछ, आप कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इमेज। अगर ट्रेन की इमेज है तो ट्रेन लिख दो, अगर नेचर की इमेज है तो नेचर लिख दो, एंड अगर कोई माउंटेन्स है तो कुछ भी लिख लो। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा कार्टून। अब आप कहोगे भाई ये कहाँ शो हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाता है एंड उसका इंटरनेट इतना स्लो है कि इमेज लोड नहीं हो पाती एंड वो देखना चाहता है कि यहाँ पे कौन सी इमेज है। ठीक है। तो उस केस में अपने यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए हम ओल्ट यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इमेज 1 की जगह कर दूँ इमेज 2। ठीक है। तो इमेज 2 नाम की मेरे पास कोई इमेज है नहीं, download2.jpg कोई भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इमेज चलेगी एंड साइड पे क्या लिखा आ गया, कार्टून। ठीक है। अगर मेरा यूज़र आता है एंड उसका नेट स्लो है तो उसे इमेज का पता लग जाएगा भाई ये कार्टून की इमेज है। ठीक है। तो इस तरह से यूज़र को आसानी होगी। ठीक है। एंड इमेज आपको लग गया पता कि क्या करना है। ओके। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इमेज डिफाइंड। ठीक है। एंड इसे कमेंट कर दूंगा। ठीक है। इमेज के अंदर एक सोर्स होता है जिसके अंदर हमने अपने फोल्डर का या डायरेक्टली किसी इमेज का लिंक देना होता है एंड ऑल्ट के अंदर हमने उस इमेज का कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है जो उसे डिफाइन करे। ठीक है। अपने यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए बस इतना ही है इमेज के अंदर, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक और चीज़ है इमेज के अंदर, अगर हम इसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट करना चाहते हैं, हमें स्पेशली कोई क्लास दे के या फिर इमेज टैग को कॉल करके नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपल यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विड्थ एंड 200। ठीक है। अगर मैं 200 की जगह 500 कर दूं तो 500। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे पिक्सल्स क्यों नहीं लिखा या परसेंट क्यों नहीं लिखा। तो भाई जो हम इमेज को डिफाइन करेंगे ना कि विड्थ तुम्हारी इतनी, हाइट तुम्हारी इतनी, उसके अंदर हमें पिक्सल्स ना ही परसेंटेज, ना ही कोई VH, ना ही कोई और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। जितनी भी चीज़ें REM एंड अदर, ठीक है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो
सिंपल आओ, विड्थ को सेट करो 500, हाइट को सेट कर लो जितना भी आप करना चाहते हो, लाइक हाइट में कर दूँ अगर 100, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे भी विड्थ हाइट को सेट कर सकते हो विदाउट एनी पिक्सल्स एंड परसेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको इमेज का बता दिया, ठीक है। अब जल्दी चलते हैं नीचे एंड यहाँ पे अपने लिस्ट को देख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे लिस्ट होती है 3 टाइप्स की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट एंड एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं एंड जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो होती हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है और कैसे लिखी जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूएल लिख दूँ एंड एमिट आ जाएगा मेरे पास एंड एंटर करूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, यूएल, ठीक है। एंड यूएल के अंदर मैं एक एल आई बनाता हूँ एंड एल आई के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ तलहा। एंड इसी चीज़ को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट एंड तलहा के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ जैन, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या हुआ कि यूएल के अंदर जो भी मैंने चीज़ लिखी वो यहाँ पे मेरी शो तो हो रही है, लिस्ट के अंदर शो हो रही है एल आई की वजह से, ठीक है। एंड लिस्ट के अंदर तो मेरी शो हो रही है मगर यहाँ पे क्या डॉट डॉट आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या होती है, क्या होती है बोलो, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। जो बुलेट हमें दिखाए एंड कुछ लोग उसे बुलेट भी कहते हैं, कुछ लोग डॉट भी कह देते हैं, ठीक है, ब्लैक डॉट, तो कुछ भी कह लो, जो चीज़ हमें ये दिखाए वो क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ये से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यूएल के अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट का जो भी डाटा है वो लिखते हैं, ठीक है, जिसे भी हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखना होता है। तो मैंने कहा यूएल एंड यूएल के अंदर एल आई लगाया, एल आई क्या है, लिस्ट, ठीक है। हम यूएल लिखें ओ एल लिखें उसके अंदर हमें एल आई लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एल आई क्या करता है, लिस्ट बनाता है, ठीक है। यानी कि यूएल और ओ एल के अंदर हम एल आई लिखेंगे और एल आई के अंदर जो भी अपना माल होगा यानी कि जो भी अपना डाटा होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा शो होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एल आई हटा दूँ तो ये देखो डॉट भी चला गया, क्यों, क्योंकि लिस्ट में ऐड ही नहीं हुआ। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, इसलिए यहाँ पे डॉट शो हो रहा है, ठीक है। मगर अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे आके GYT लिख दूँ तो क्या होगा कि लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा ये, ठीक है, कोई हमें साइन नहीं शो करवा रहा। अगर मैं LI के अंदर GYT लिख दूँ तो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है, कि ये देखो 1 2 3 हमें यहाँ पे पूरा शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये चीज़ हो गई। एंड अभी चलते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ एंड यहाँ पे मैं पहले ही एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ऑर्डर लिस्ट क्या है, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या लिखते थे, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखते थे यूएल, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, OL, यानी O से ऑर्डर्ड, L से लिस्ट, U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा OL तो मेरे एमिट देगा, एमिट देने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो OL आ जाएगा एंड OL के अंदर जब मैं LI लिखूँगा, कितने लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ LI, ठीक है। ये भी एक जो है शॉर्टकट है लिखने का, मैं आपको बताऊँगा, घबराना मत। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कभी आपको सारे शॉर्टकट एक दफ़ा में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या पावर शेल ओपन कर लिया अपना बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया यार, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तलहा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GYT। तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे अगर बुलेट हमें शो कर रहे थे तो यहाँ पे हमें 1 2 3 शो किया जा रहा है, यानी कि एक ऑर्डर है, ये इसका एक ऑर्डर है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है। चाहे आप इसे 2 कह लो, इसे 1 कह लो एंड इसे 4 कह लो, ठीक है, ये आपको अनऑर्डर्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। क्या क्या मतलब टाइप का, यानी कि अगर 1 2 3 है, हम चाहते हैं कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस करने के लिए हमें यहाँ पे रोमन शो करवाना है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या शो करवाना है, रोमन, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप इसकी चेंज कर सकते हैं रोमन में, कैसे, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप एंड टाइप के एट्रीब्यूट है, देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये रोमन का 1 है,
एंड जैसे ही लिखा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 इन रोमन। अगर मैं कैपिटल ए के अंदर करना चाहता हूँ तो ये ABC कैपिटल में आ जाएगा। अगर मैं इसे स्मॉल में करना चाहता हूँ तो ABC स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ अपनी टाइप बदल सकते हैं। एंड मैं टाइप का कंसेप्ट बल्कि यहाँ पे टाइप कर ही देता हूँ, टाइप का कंसेप्ट टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे रोमन में रखता हूँ। ओके, तो आपको पता लग जाएगा। एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे डिफाइन हो गई है। एंड यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि टेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल। टेबल बाय द वे एक टैग भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एमिट दे रहा था। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेबल, ठीक है, तो टेबल जैसे ही मैं लिखूंगा एंड एंटर करूंगा तो अपने पास क्या आ गया, एक टेबल। ठीक है, टेबल नाम का एक टैग आ गया। एंड इस टेबल नाम के टैग के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, देखो अगर आपने देखा हुआ एक कॉलम में MS एक्सेल में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रो होती है, एक कॉलम होता है। ठीक है, एंड उसके अंदर आपका हेडिंग और उसके अंदर डाटा सब कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, इसका क्या मतलब है, एक टेबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई मैं एक टेबल बना रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, TR क्या है, अपनी टेबल रो। ठीक है, एंड जैसे ही मैं टेबल रो लिखता हूँ यहाँ पे, अब TR के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, क्योंकि टेबल तो एक बन गया ना, ये एक अलहदा चीज़ है, ये तो एक टैग है, ये एक अलहदा चीज़ है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, TR के अंदर हम क्या लिखेंगे, TD, यानी TD क्या है, टेबल डाटा। TR टेबल रो, एंड टेबल रो का जो टेबल डाटा है वो क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ चल, हाँ, तो आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो एक ही है, हमें कैसा पता लगेगा कि ये एक रो है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे आकर आपको लिख दूँ जैन, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ शो करा रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, आप कहोगे कि यार हमें टेबल जैसी फील नहीं आ रही, तो यहाँ पे भाई बॉर्डर दे देते हैं हम। यहाँ लिखूंगा बॉर्डर 1, पिक्सल क्या लिखूँ, बॉर्डर 1 नहीं सही लग रहा ना, तो बॉर्डर 2 कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा बने लगेगा। देखो बॉर्डर आ गया। एंड काफ़ी सारे हम यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है हेडिंग वगैरह देंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझसे मेरा नेम पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। एंड इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, अपनी एज। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मुझसे पूछी जाए मेरी क्लास, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लास। ये 3 चीज़ें हैं मेरी टेबल के अंदर। एंड यहाँ पे TR अपना क्लोज हो रहा है। अब नीचे फिर से आऊँगा एंड यहाँ पे दोबारा से TR लिखूँगा। एंड इस TR के अंदर दोबारा से वैसे TL कर रहा हूँ, TD लिखूँगा। ठीक है, एंड जो मैंने अब TD लिखा, ठीक है, उससे क्या होगा, सही है, उसके अंदर मैं इसका सारा डाटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं, सारे टैग्स को हम स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे एक टैग होता है टेबल बनाने के लिए, TH TR और TD। TH क्या है, टेबल हेडिंग, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। TR क्या है, टेबल रो। एंड TD क्या है, टेबल डाटा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, एक TH बनाओ। ठीक है, एंड एक नहीं, इसे पहले TR के अंदर रखता हूँ मैं। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ टेबल रो के अंदर मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। एंड मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड इसे मैं यहाँ पे 2 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। एंड देखो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा नेम, यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा एज, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा, क्लास। तो क्या हो गया, ये थोड़ा बोल्ड हो गया, हेडिंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेम एज क्लास। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका डाटा फिल करूँ। ठीक है, मैं दोबारा से क्या कहूँगा, मैं कहूँगा टेबल रो, ताकि एक रो के अंदर ही रहे। ये ना हो कि अगर मैं नेम के अंदर अपना नेम लिख दूँ तो एज के अंदर अपनी एज ना लिखो, वो नीचे चला जाए। ठीक है, लाइक कॉलम की फॉर्म में, मैं कहता हूँ रो की फॉर्म में ही रहे, तो TR। ठीक है, एंड जैसे TR लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा TD, यानी कि TR। अब जो टेबल रो है मेरी, उसके अंदर मैं डाटा एंटर करूंगा। लाइक पहला मेरे पास क्या है, पहला है, मैं कहता हूँ मेरा नाम क्या है, तलहा। ठीक है, फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरी एज क्या है, मेरी एज है 18, मैंने हाइफन डाल दिया 18। ठीक है,
एंड मैं इसे यहाँ पे आके क्या कहूँगा कि अब मेरी क्लास क्या है, मेरी क्लास है 12th। ओके, ये चीज़ आ गई। एंड मैं इसी चीज़ को काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ऐसे कॉपी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ऐसे कॉपी कर सकता हूँ एंड पेस्ट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे अपने हिसाब से अपना डाटा एंटर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसे 12th ही रहने देता हूँ, ठीक है। बल्कि क्या करते हैं इसे हम यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एज पे मत जाना, नेम पे मत जाना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे किया तलहा 18, 12th, जैन 20, बी कॉम, ठीक है। तो क्या होगा, हम ऐसे अपना टेबल बना सकते हैं एंड ऐसी बहुत सारी हम अपनी हेडिंग्स बना सकते हैं। ये नहीं कि 3 ही हेडिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाना चाहूँ, ठीक है, तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगी मेरी, ठीक है। वो क्यों आई, क्योंकि मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैं और हेडिंग बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ कि TH भाई मेरी एक और हेडिंग बना दो, मेरे स्कूल का नाम भी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे स्कूल भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन कोई काम करो कि एक और TD लगा दो एंड स्कूल का नाम लिख दो इल्म। एंड यहाँ पे एक और TD लगा दो, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो स्कूल ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि सबसे पहले तो हमें एक टेबल नाम का टैग लगाना है एंड उसके अंदर TR लगाना है रो के लिए, एंड TR के अंदर हमें TH लगाना है टेबल हेडिंग के लिए, जिससे क्या होगा कि ऐसी हेडिंग हमें शो हो जाएगी, ठीक है। एंड फिर हमें यहाँ पे एक TR और लगाना है टेबल डाटा के लिए, ताकि वो रो के अंदर ही रहे डाटा, जहाँ पे नेम है वहाँ नेम आए, एज है तो एज आए, ठीक है। एंड अगेन अगर हमें और डाटा एंटर करना तो ये हम शो ऑन करते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो कलर भी थोड़े से ऐड करने हैं, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए आपने सिंपल यहाँ लिखना है BG कलर, ठीक है। BG कलर लिखोगे, कोई भी कलर यहाँ पे आकर टाइप कर दो तो वो कलर आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको अभी गहराई के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। सिंपल इतना समझ लो कि यार BG कलर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। BG कलर से आप कलर चेंज कर सकते हो एंड मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर कर लिया कि इमेज क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, टेबल क्या होता है। अच्छा भाई, एक चीज़ और रह गई, डेफिनेशन लिस्ट रह गई, ठीक है। वैसे वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट लिखी एंड डेफिनेशन लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पे देखो, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक चीज़ होती है अपने पास डेफिनेशन लिस्ट के अंदर DL, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट ऑब्वियसली। एंड DL के अंदर हमारे पास होती है, DL के अंदर हमारे पास होती है क्या, मैं यहाँ पे बल्कि लिख के ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, एंड उसके अंदर आता है DT यानी कि डेफिनेशन टर्म, ठीक है। एंड डेफिनेशन टर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी टर्म हो HTML, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा HTML, ठीक है। एंड मैं फिर क्या कहता हूँ DD का मतलब डेफिनेशन डाटा, ठीक है। यानी कि मैं HTML की डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, मैं इसे कहता हूँ HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो ऐसा हमें यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या है, एक DL है एंड DL के अंदर क्या लगाया हमने DT, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है अपना डेफिनेशन टर्म। यानी कि अगर हम एक नोटबुक लेते हैं एंड स्कूल में जाते हैं एंड हमें कहते हैं कि भाई यहाँ पे हेडिंग दो डॉट लगाओ यानी कॉलन लगाओ एंड उसके आगे से डेफिनेशन शुरू करो, ठीक है। तो वो चीज़ हम HTML के अंदर कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। एंड यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये लिस्ट है, ठीक है। तो समझ जाना। एंड DL का क्या मतलब है, DL का मतलब मैंने ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट। DT का क्या मतलब है, DT का मतलब भी मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन टर्म है। एंड DD का अपने क्या मतलब है, DD का मतलब मैं बल्कि अब इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट तो आपने देख ही लिया है। अब DD का क्या मतलब है, तो DD का मतलब है अपना डेफिनेशन डाटा, ठीक है, डेफिनेशन डाटा। एंड ओके, डिफाइन हो गया। एंड टेबल का तो आपको पता है TR, मैं यहाँ लिख देता हूँ
क्या है ये, टेबल रो, ठीक है। एंड टीडी में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ टेबल डाटा, ठीक है। एंड इसका तो आपको पता है टीडी का, ओके। एंड टेबल का भी आपको पता है, ग्रेट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि इमेज टैग कैसे लगाते हैं, इमेज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने HTML फाइल में, और ऑल्ट क्या होता है, UL क्या होता है, LI क्या होता है, OL क्या होता है, DL क्या होता है, ठीक है। हमने सब कुछ यहाँ पे एक वीडियो के अंदर देखा। एंड ये देखा कि टेबल क्या होते हैं, ठीक है, TR क्या होता है, TD क्या होता है, बहुत कुछ देखा आज की इस वीडियो के अंदर। तो इसका सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हमेशा की तरह। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।